नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। पूरे गुजरात राज्य में सरकारी डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल का आयोजन किया गया है। दरअसल सरकारी डॉक्टर्स की ओर से बीते कई वक्त से अपनी पड़तर मांगों को सरकार के सामने साझा किया जा रहा था, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों के मामले में कुछ भी फैसला न लिए जाने के चलते डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल पर उतरने का फैसला लिया गया था। वैसे इस हड़ताल का आज 5वां दिन है और उसी के चलते वडोदरा शहर की एसएसजी अस्पताल के मेडिकल हॉल में इकट्ठा हुए सभी डॉक्टर्स की ओर से आज गायत्री हवन का आयोजन किया गया था। दरअसल इन सभी डॉक्टर्स ने गायत्री हवन कर अनोखे तरीके से सरकार के सामने अपना विरोध जताया। वैसे आपको बता दें कि इन डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनके हक में कोई फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर ये आंदोलन और बड़ा स्वरूप इख्तियार करेगा। आज 5मो दिवस है, स्ट्राइक हजू पण चालू है। गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन शिक्षकों तथा इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन तबीबी अधिकारीओ हाल अत्रे हाजर है। बधा स्ट्राइक में जोड़ायेला है। दरेक पोतानी फरजोथी दूर है और ज्यां सुधी जे कई मांगणीओ छे तेना जीआर अथवा रिजोल्यूशन अथवा सरकारी आदेशों अमने बहार न मळे त्यां सुधी अमारी स्ट्राइक चालू है। मिनिस्टर साथे गई काले मीटिंग थई थी। वातावरण बहु हकारात्मक और पॉजिटिव हतुं, परंतु बधु एश्योरन्सना फॉर्म में हतुं, वर्बली पण अमारी मांगो कारण के अमने एक बार जीआर मळ्या पछी पण अमारा अमलवारी थई नथी, जेथी अमारी मांगणी ए छे के अमने रिटर्न जीआर मळे अथवा आदेशों मळे पछी ज अमारी स्ट्राइक पाछी खेंची शकाशे। शहर के दिवालीपुरा कोर्ट रोड से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज के बाजू में मौजूद वैक्सिंग ग्राउंड में आग लगने की घटना घटी। दरअसल वहां पर सोफा जैसा घर का सामान पड़ा था जिसमें आग लगी। वैसे जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक किसी अनजान शख्स की ओर से आग लगाई गई थी। हालांकि वो शख्स कौन था इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आग लगने की बात पता चलते ही दमकल विभाग को बुला लिया गया था और दमकल विभाग की टीम की ओर से आग पर काबू भी पा लिया गया है। सरकारी इम्तिहानों में पेपर लीक के कौभांड सामने आते रहते हैं। उसी के चलते छात्र नेता युवराज सिंह की ओर से इस मामले में आवाज़ उठाई जाती है। लगातार उनकी ओर से जो आवाज़ उठाई जा रही थी उसके चलते अब तक कई इम्तिहानों को स्थगित भी किया गया है। दरअसल युवराज सिंह हमेशा ही छात्रों के हित में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले गांधीनगर पुलिस की ओर से उन पर आरोप लगाते हुए शिकायत उनके सामने दर्ज की गई थी, जिसके चलते समस्त राजपूत समाज आज जिला कलेक्टर कचहरी पर इस मामले में आवेदन पत्र देने पहुंचा। दरअसल समस्त राजपूत समाज की ओर से छात्र नेता युवराज सिंह को समर्थन देते हुए ये मांग की गई कि जल्द से जल्द उन पर लगे आरोपों को खारिज किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। युवराज सिंह कोण? आपड़ा जे शिक्षण मंत्री जेमनो दीकरो भूतकाल में कदाच सोशल मीडिया तो एटली बधी खोटी ना होय, 25 कापली साथे झलायेलाना पिता एमनी पोतानी पण जे प्रमाणे एमने हास्य करीने युवराज सिंह कोण ए जवाब आपवा माटे। युवराज सिंह साथे जे थयुं छे ए युवराज सिंह फक्त एक क्षत्रिय राजपूतनो दीकरा माटे एणे जे पण पेपरो लीकना कौभांडो फोड्या छे एणे फक्त क्षत्रियो माटे नथी फोड्या। युवराज सिंह कोण? तो ए शिक्षण मंत्रीने हूँ कहेवा मांगू छूँ, तमे जे भावनगर सीटमांथी जे जीतो छो ने अने आजे तमे वाघाणी वाघ नथी छे छतां वाघाणी अटक लखावो छो ने, ए सौथी पहेला अखंड भारत माटे जे पोतानुं राजू रजवाड़ानुं वर्चस्व आप्युं हतुं ने एनो वंशज युवराज। युवराज कोण? तो जे अखंड भारत माटे राजा रजवाड़ा माथा आपी दीधा एनो वंशज युवराज। युवराज कोण? दीकरीओ गायो बचाववा माटे जेणे माथा आप्या छे ने एनो वंशज युवराज। मारा माननीय शिक्षण मंत्री, तमे एक एज्युकेटेड राज्य
સંસ્કારી રાજ્યના તમે એક શિક્ષણ મંત્રી થયા છો, તમે તમારું ભાન ભૂલી ગયા છો. મને ગર્વ છે મોદીજી પર, મને ગર્વ છે મોદી ભક્ત થવા પર, પણ આવા અમુક ટોપ પર જઈને બેઠેલા જે નેતાઓ છે એનો ભોગ 2022માં મોદીજીના ઝંડા નીચે ચાલતી સરકાર ના બને એના ચિંતારૂપી અમે આપવા આવ્યા છે. જે યુવરાજ પર જે કલમો લગાવવામાં આવી છે, આ પાપડી ભેગું ઈયળ બાફવાનો આ એક ધંધો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ રીતે ખોટી ખોટી કલમો લગાઈ, જો ક્ષત્રિય ભૂતકાળમાં દબાયો નથી ને આવતા ભવિષ્યમાં દબાય નહીં. અમને મહેરબાની કરીને ઉપસાવવાની કોશિશ આ જે બેઠેલા અમુક અસામાજિક તત્વ સમાન નેતાઓને કહી દઈએ, આ તાનાશાહી બંધ કરો. અને તમે જે કૃત્ય કીધું છે કે જેને અહીંની શિક્ષણ પસંદ ના હોય એ ગુજરાત છોડીને જતા રહે. ઓ ભાઈ, અમારા વોટ ઉપર, અમારા ત્યાગ બલિદાન પર તમે મંત્રી થઈને બેઠા છો. 2017નું રિઝલ્ટ ના ભૂલતા. 10 ધારાસભ્ય તમારે ખરીદવા પડ્યા છે, સેટિંગ કરવું પડ્યું છે. 2017 ના ભૂલતા. તમારા 32 થી 40 ધારાસભ્ય છે ને, 2,500 3,000 વાતની વચ્ચે રમતા હતા. પ્રજાને ના ઉપસાવો. અને તમે 2022માં જાઓ ને એનું નિમિત્ત અમને ના બનાવતા. કારણ કે જે પ્રમાણે તમે તાનાશાહી કરી રહ્યા છો, જે પ્રમાણે યુવરાજનો ગુનો શું, પેપરો લીક થાય, વારે ઘડીએ લીક થાય. અને રહી ગેરરીતિ તમારા રાજમાં જ થઈ છે. ચાલુ પરીક્ષાએ મોબાઈલની અંદર બીજાને પેપર મોકલીને આન્સર મંગાવવા, અને પેપર લીક જ કહેવાય. તમે ખાટલાની આ બાજુ ઉતરો કે આ બાજુ ઉતરો, સીટો ખાટલાની વચ્ચે જ આવે. તમે તમારી ભૂલો સુધારવા માટે તમે પ્રયાસ કરતા નથી. જે તમારી ભૂલો ઉજાગર કરે એને તમે દંડિત કરો. તમારા કરતા તો અંગ્રેજો હારા હતા. સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટ હતી. તમારામાં સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટ નથી. 2022માં ભાન કરાવી દઈશું. આ ક્ષત્રિય સમાજ બોલે છે. હા, અમારે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ ને છત્તીસગઢ જેવું ના કરવું પડે. મોદીજી तुम्हारे से बैर नहीं, लेकिन आप तुम लोगों की खैर नहीं. जय माताजी. आए दिन बढ़ती जा रही महंगाई आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही है। दरअसल पहले ही लोगों के आर्थिक हाल खस्ता थे और जिस तरीके से अब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। ऐसे में आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर कचहरी पर पहुंचे। उन सभी की ओर से हाथ में पोस्टर बैनर लिए बढ़ती हुई महंगाई के सामने विरोध प्रदर्शित किया गया और साथ ही जिला कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र देते हुए बहुजन समाज पार्टी की ओर से जल्द महंगाई कम करने की मांग की गई। ગરમી પડે છે ખતરનાક, એવી રીતે જેમ ગરમીની જેમ મોંઘવારી બી વધતી જાય છે અને આ સરકારને ખરેખર બદલવાની જરૂર છે. અમે આવેદનપત્ર કલેક્ટરશ્રીને આપવામાં આવ્યા છે કે આ જે મોંઘવારી જે વધી રહી છે ભારત દેશમાં, એ મોંઘવારીથી મધ્ય વર્ગના લોકો અને ગરીબ લોકો મરી રહ્યા છે. તો સરકારશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપીએ છીએ અને સરકારશ્રીને અમે આજીજી કરીએ છીએ કે આ મોંઘવારીને ઘટાડો. બાકી આ સરકાર નહીં ચાલે. આ સરકારને ખરેખર ઉચકીને ફેંકી દેવી જોઈએ અને બીજી સરકારની રચના કરવી જોઈએ. ખરેખર આ સરકારે જ્યારે બી ચૂંટણી આવશે ત્યારે તમે 10 રૂપિયા પેટ્રોલના વધારશો, ડીઝલના વધારશો, જ્યારે બી ઇલેક્શન આવશે ત્યારે 4 રૂપિયા ઘટાડશો. તો અંધભક્તો શું કહેશે કે 4 રૂપિયા ઘટી ગયા, પરંતુ એ નહીં જોઈએ કે બીજા 7 રૂપિયા વધેલા છે. તો અમારી સરકારશ્રીને એ નિવેદન છે કે અમારી આ જે મોંઘવારી જે ભારત દેશની અંદર જે વધતી જાય છે એને ઘટાડો કરે. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 अक्टूबर 2020 को एशिया के सबसे बड़े रोपवे का गिरनार में लोकार्पण करवाया गया था। दरअसल जब से गिरनार में रोपवे की सुविधा शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले गिरनार में जितने श्रद्धालु पहुंचते थे, उनमें गिरनार के रोपवे के लोकार्पण के बाद बढ़ोतरी देखने मिली है। दरअसल बीते 17 माह में 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु गिरनार में दर्शन के लिए पहुंचे थे और उसी के चलते वहां के प्रवासन उद्योग को भी काफ़ी तेज़ी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।